हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ज़्यादातर भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर ही आधारित है। आप सभी लोगों को पता है, पहलगाम में निर्दोष तीर्थयात्रियों की हत्या कर दिया था पाकिस्तान आधारित कुछ आतंकवादियों ने, जो अपने को TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का सक्रिय सदस्य बताए थे। हालांकि बाद में TRF ने इससे पल्ला झाड़ लिया। खैर, जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है। अब आगे हम आते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के शाह पर, खास करके वहाँ जो आर्मी प्रमुख है असीम मुनीर, जिसे मुल्ला मुनीर के नाम से जाना जाता है, उसकी शाह पर पाकिस्तान आधारित कई आतंकवादियों ने भारत में कश्मीर घाटी के पहलगाम नामक जगह पर, जहाँ की अलग अलग इलाकों से यानी देश के अलग अलग कोनों से टूरिस्ट यानी सैलानी गए हुए थे वहाँ आनंद उठाने। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि वहीं पहुंच करके उन्होंने कोहराम मचाया। आज वैसे NIA की टीम पहुंची हुई है, उसके DG पहुंचे हुए हैं, बहुत जांच कर रही है। कई लोकल लोगों के इसमें हाथ होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है, जो ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर यानी स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे होंगे। अब देखना है कि आगे NIA इस मामले में क्या और रहस्य उद्घाटन करती है। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत पाकिस्तान का कहना है भारत कभी भी हमला कर सकता है, हो सकता है पाकिस्तान खुद ही भारत पर हमला कर दे। भारत की तैयारी तो ऐसी ही है। और आज फर्जीवाड़े के तहत पाकिस्तानी सेना ने ये उड़ाया कि भाई उन्होंने 4 राफेल जो भारत की तरफ से आए थे सीमा पर, उनको खदेड़ दिया, उनको भगा दिया। जबकि सच्चाई है कि वो अपना मिशन पूरा करके लौट आए हैं खुद ही। लेकिन जानते ही हैं, वार में मिस प्रोपेगेंडा खूब चलता रहता है, गलत बयानी खूब चलती रहती है, ताकि अपने लोगों का मनोबल ऊंचा रखा जा सके। यही पाकिस्तान भी करने की कोशिश कर रहा होगा। साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक हिस्सा होता है ये। खैर, हम अब मुद्दे पर आते हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं कमर चीमा, थोड़े से मॉडरेट लगते हैं, और अब्दुल बासित वहाँ के हाई कमिश्नर रहे हैं भारत में, यानी पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तान की ओर से हाई कमिश्नर रहे हैं अब्दुल बासित कांग्रेस के समय में। इन दोनों लोगों ने नरेंद्र मोदी के विजन की बड़ी तारीफ किया है। दूसरे शब्दों में, सूरज पूरब की जगह पश्चिम में उगता हुआ नजर आया है जब इन लोगों ने पासा पलटा। हो सकता है इसके पीछे कोई गहरी चाल हो सकता है ये भी चाल हो कि भाई नरेंद्र मोदी को चढ़ा करके और युद्ध के रिगर को कम किया जाए। दूसरे शब्दों में, जो भारत की ओर से एग्रेशन दिखाया गया है पाकिस्तान के विरुद्ध या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को, हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, तो आतंकवादियों का नाम लिया गया, उनके सरपरस्तों का नाम लिया गया है। नाम क्या, सरपरस्त तो जनरल है, आतंकवादी भी जनरल नाम है। दूसरे शब्दों में, किसी उसमें पाकिस्तान देश का नाम नहीं लिया गया। जिस तरह से पाकिस्तान तैयारी कर रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि भाई पाकिस्तान ही के शाह अपने अपने यहाँ पाले हुए आतंकवादियों से ही भारत में खुराफात करवाता है। नहीं तो पाकिस्तान को जंग लड़ने की क्या जरूरत थी। जाहिर है, जब पाकिस्तानी सेना का चीफ ही वहाँ इन्वॉल्व है, उसे तो हैंड ओवर करेगी नहीं पाकिस्तान। हाफिज सईद की भी सुरक्षा 4 लेयर की कर दी गई है। सुना जा रहा है लाहौर में वो कहीं रहता है, जिस कॉलोनी में रहता है उस कॉलोनी के उसके घर के चारों तरफ जो 4 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था किया है। इसका सिर्फ तरह तरह कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ भी आते रहते हैं। जैसे असीम मुनीर के बारे में कहा गया है, कभी कहा जाता है वो बंकर में छिपा हुआ है, कभी कहा जाता है वो घूम घूम करके वहाँ अपने सेना का मनोबल बढ़ाने लगा हुआ है। उसके एक और भी प्रिय लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, जो कि आसिम मलिक हैं, ISI प्रमुख, वही वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए हैं। उन्हीं को पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, वहाँ की सरकार ने आज
नियुक्त किया है ISI प्रमुख के रूप में, सॉरी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के हेड के रूप में, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है। वो तो ISI प्रमुख थे ही। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर अब्दुल बासित का ये रिएक्शन, जो कि बहुत उग्र होकर के भारत के खिलाफ बोलते हैं, और कमर चीमा थोड़े मॉडरेट हैं, वो भारत के कई बार तारीफ भी कर चुके हैं आजू काजमी की तरह से, और कई बार आलोचना भी करते रहते हैं, लेकिन केवल पाकिस्तानी हुक्मरानों की भाषा नहीं बोलते। दूसरी तरफ अब्दुल बासित हैं जो केवल पाकिस्तानी हुक्मरानों की भाषा बोलते हैं, चूँकि वो हाई कमिश्नर रहे हैं और एंटी इंडिया रैंड में पाकिस्तान माहिर है। इस वजह से जो है वो कई बार पाकिस्तानियों की भाषा बोलते रहते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने तारीफ किया। हो सकता है कि उनके तारीफ के पीछे कोई शातिराना अंदाज हो। वो नरेंद्र मोदी को महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री बताते हैं और भविष्य का एक सफल राजनेता बताते हैं। वर्तमान में भी कहते हैं भाई भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक ग्रेट प्रधानमंत्री हैं। दूसरे शब्दों में यह तो समझ से परे है कि कमर चीमा अब्दुल बासित क्यों नरेंद्र मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी तारीफ करके युद्ध की विभीषिका को टलवाने की वो सोच रहे हों, या सोच रहे हो कि इससे युद्ध जो है थोड़ा सा कम हल्का फुल्का होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सीमा के दूसरी तरफ हलचल काफ़ी तेज है, और अगर वो सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं तो भारतीय नौसेना से थल सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है वर्ष 2016 में। वर्ष 2019 में वायुसेना बालाकोट एयर स्ट्राइक कर चुकी है। हो सकता है इस बार नेवी को ही लगाया जाए। भारत सरकार रणनीति बना रही है, सेनाओं को छूट दी है, लेकिन संभव है कि भाई उसके दिमाग में वही कहीं चीन भी आ गया बीच में, तो क्या होगा। 2.5 फ्रंट वार की हाफ में बताए थे आतंकवादी हैं, या भारत में जो स्लीपर सेल हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उन सबको मिला करके आप कह सकते हैं, जैसे जनरल बिपिन रावत कहा करते थे, पूर्व थल सेनाध्यक्ष, जो कि बाद में चल करके पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS भी बने थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक प्लेन क्रैश में उधर तमिलनाडु साइड में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहा जा रहा है जनरल बिपिन रावत उस समय जब 2.5 फ्रंट वार की बात करते, लोगों ने पूछा भाई 2.5 से मतलब आपका क्या है, तो एक तो पाकिस्तान, एक तो चीन, एक तो दो समझ में आ गया। आधा से मतलब क्या है, तो आधे का मतलब वो समझाते थे कि भाई भारत में जो पाकिस्तान के हिमायत करने वाले या हिमायतदार हैं, पाकिस्तान के हितैषी जो रहते हैं या स्लीपर सेल हैं जो आतंकवादी हैं, इन सबको मिला करके 2.5 फ्रंट तो हो ही जाता है। तो भारत को इन 2.5 फ्रंट पे एक साथ युद्ध करना है। तो बाद में हम थोड़े से चाइनीज़ का भी जिक्र करेंगे ही। बहरहाल कमर चीमा और अब्दुल बासित की यह प्रशंसा कई भारतीयों के गले नहीं उतरती है, खास करके अब्दुल बासित की, जो कि हमेशा भारत के विरुद्ध बोलते रहते हैं। उस समय भी बोलते थे जब कांग्रेस का शासन था, और कांग्रेस जो है मुस्लिम वोट के चक्कर में मुसलमानों की प्रति थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, और इसलिए पाकिस्तान से भी लड़ाई भिड़ाई से परहेज करती है। तो हो सकता है अब्दुल बासित यही बात सोच करके नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे, मामला जो भी हो, लेकिन कल दोनों लोगों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को भारत का एक महान प्रधानमंत्री घोषित किया, और ये भी बताया कि हाल के दिनों उनके जैसा नेता विश्व में कम हैं, और ये भी बताया कि भाई ऐसा है कि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक विजनरी लीडर हैं जो देश को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रहे हैं और आगे ले ही जाएंगे। ये तमाम तरह की बातें उन्होंने कहा। अब देखना होगा सच्चाई उनके उनकी उनकी बातों में छिपी हुई सच्चाई क्या है। बहरहाल जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा आगे। धन्यवाद।